नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। घर के दरवाजे पर कदम रखते ही 8 साल का छोटा बेटा दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, पापा, माँ की उंगली कट गई आज, बहुत खून निकला था। सुनते ही अमित का दिल धक से रह गया। मन में एक अनजानी घबराहट घर कर गई। वह तुरंत रसोई की ओर भागा। देखा, उसकी पत्नी साक्षी चूल्हे पर रोटियां सेकने में व्यस्त थी। माथे पर पसीने की बूंदें, लेकिन चेहरे पर वही परिचित मुस्कान। अमित ने एक पल को राहत की सांस ली, लेकिन पत्नी की मुस्कान में छिपा दर्द साफ झलक रहा था। उसने अपने गीले जूते उतारे, जल्दी से कपड़े घूंटी पर टांगे और हाथ मुंह धोते हुए पूछा, क्या हुआ हाथ को? साक्षी मुस्कुराई और बोली, नया चाकू था, सब्जी काटते वक्त अंगूठा कट गया, ज़्यादा कुछ नहीं। अमित ने ध्यान से देखा तो उसके दाहिने हाथ के अंगूठे पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। पट्टी पर हल्का सा खून सूखा हुआ दिख रहा था। साक्षी की मासूम मुस्कान और उसकी यह हालत अमित से देखी नहीं जा रही थी। झुंझलाते हुए अमित ने कहा, और फिर तुम रसोई में लगी हुई हो? क्या मैं खाना नहीं बना सकता था? साक्षी हल्की सी हंसी के साथ बोली, तुम भी तो सारा दिन थक कर आते हो, दूसरों की जूठी प्लेट उठाते हुए, मालिक की बिना बात की डांट सुनते हुए। इस पर अगर मैं भी तुम्हें काम करवाऊं तो कैसे चलेगा? मुझे अच्छा नहीं लगता। अमित ने खींचकर कहा, कमाल करती हो तुम, ये गांव नहीं है, यहाँ तो औरतें पैर तक दबाती है, और तुम हो कि मुझे रसोई में आने भी नहीं देती। साक्षी ने गीले हाथों से आंचल पोंछते हुए कहा, रसोई का काम मुझे सुकून देता है, और जब तुम मेरे हाथ की बनी रोटियां खाते हो ना, तो जो संतोष मुझे मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। अमित चुप हो गया। साक्षी के शब्द हमेशा उसके दिल को छू जाते थे, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। वह मन ही मन ठान चुका था कि अब और नहीं। नया बदलाव रात का खाना खाते समय अमित ने कहा, कल से तुम आराम करोगी, रसोई का काम मैं संभाल लूँगा। साक्षी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम और रसोई? मजाक मत करो। अमित ने गंभीरता से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं होता मैं खाना बनाऊंगा, और हाँ, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर कल सुबह का नाश्ता तुम बनाना, देखते हैं तुम्हारा हुनर। पति की पहली कोशिश। अगले दिन सुबह अमित जल्दी उठ गया। उसने अपने फ़ोन पर आसान नाश्ते की रेसिपी सर्च किया। सोचा कुछ हलवा बना लेता हूँ, आसान भी है और साक्षी को मीठा भी पसंद है। रसोई में घुसते ही उसे लगा यह काम इतना आसान नहीं। चावल का डिब्बा ढूंढते हुए आटे का डिब्बा गिरा दिया, चीनी निकालने के चक्कर में मसाले गिरा दिए। लेकिन अमित हार मानने वालों में से नहीं था। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद उसने हलवा तैयार कर लिया। भले ही हलवा थोड़ा ज़्यादा मीठा हो गया था, लेकिन अमित की मेहनत उसमें झलक रही थी। मीठे रिश्तों की मिठास नाश्ते की थाली लेकर जब अमित साक्षी के पास पहुंचा, तो उसकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों थी। उसने हलवे का पहला निवाला खाया और मुस्कुरा कर कहा, बहुत स्वादिष्ट है। अमित ने राहत की सांस ली और बोला, सच में? साक्षी ने हल्के से कहा, हाँ, हलवा स्वादिष्ट है, लेकिन रसोई का हाल देखने लायक होगा। अमित ने झेपते हुए कहा, वो तो थोड़ा फैल गया, लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं साफ़ कर दूंगा। उस दिन अमित ने समझा कि रसोई का काम करना आसान नहीं होता। साक्षी की मेहनत और उसके त्याग का उसे असली एहसास हुआ। कुछ दिनों तक अमित ही खाना बनाता रहा। धीरे धीरे उसने सीखा कि कैसे खाना बनाना और घर के काम करना भी एक तरह का प्यार जताने का तरीका है। जब साक्षी का हाथ पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने रसोई में वापसी की। लेकिन अब अमित अक्सर उसका साथ देता, कभी सब्जी काटने में तो कभी चाय बनाने में। संबंधों में मिठास, उनके बीच का रिश्ता पहले से और गहरा हो गया। अब यह सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, बल्कि 2 दोस्तों का भी था, जो एक दूसरे की हर परेशानियों में साथ खड़े रहते थे। और उस हलवे की बात करें, वह दोनों की ज़िंदगी की मिठास की प्रतीक बन गया। एक ऐसा हलवा जिसने उन्हें सिखाया कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों में छुपा होता है।